हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल आशा ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अब से बिहार राज्य में यहाँ पर चिकित्सकों की भर्ती अब परीक्षा से होगी। यानी कि जो डॉक्टर की विभिन्न प्रकार की बहालियाँ निकाली जाती है आपके बिहार राज्य में, तो यहाँ पर अब इसके लिए परीक्षा यानी कि आपको एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो क्या है पूरा नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में देखते हैं। एग्ज़ाम लिए जाएंगे तो कितने इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न रहने वाला है, इसको हम देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि अब राज्य में सभी प्रकार के चिकित्सकों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। यानी कि अब किसी भी प्रकार के अगर डॉक्टर के यहाँ पर राज्य में वैकेंसी आती है, नियुक्ति होती है, तो वो प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी, उसी के आधार पर होगी। और चिकित्सक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम तय करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेषज्ञ समिति बना दी है। यानी कि जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा तो इसका क्या सिलेबस रहेगा, तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जो एक समिति ऑलरेडी बना दी है। और आगे दिया हुआ है, देख सकते हैं 7 सदस्यीय समिति विभिन्न राज्यों में चिकित्सकों की भर्ती के लिए तय पाठ्यक्रम का अध्ययन करेगी। यानी कि यहाँ पर 7 सदस्य का एक समिति बनाया गया है। ये समिति अलग अलग राज्यों में जो डॉक्टर की वैकेंसीज आती हैं, भर्ती होती है, तो इसके लिए तय जो सिलेबस रहते हैं उस सभी को अध्ययन करेगी। और केंद्र सहित अन्य राज्य सरकारों के अधीन विशेषज्ञ सामान्य और दंत चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन और समीक्षा के बाद समिति पाठ्यक्रम निर्धारित करने की अनुशंसा विभाग को करेगी। यानी कि जितने भी प्रकार के आपके चिकित्सक होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, सामान्य होते हैं, जनरल होते हैं, या फिर जो दंत चिकित्सक होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, उन सभी की नियुक्ति के लिए यहाँ पर सिलेबस का अध्ययन कर इसके बाद विभाग के द्वारा आप लोग का अलग से सिलेबस निकलेगा। और वर्तमान राज्य में चिकित्सकों की नियुक्ति एकेडमिक अंक व साक्षात्कार के आधार पर हुआ था। अगर वर्तमान समय की बात करें तो अब तक जो बिहार राज्य में अगर हम डॉक्टर की नियुक्ति की बात करें तो उनके एकेडमिक अंक के आधार पर और इसके बाद इंटरव्यू के आधार पर इनका नियुक्ति किया जाता था। पर अब इसके लिए भी प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, बताया जा रहा है कि विभाग के विशेष सचिव शशांक शेखर सिन्हा की अध्यक्षता में बनी विशेषज्ञ समिति में अपर सचिव शैलेश कुमार, निदेशक प्रमुख नर्सिंग डॉक्टर सुनील कुमार झा, अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर वीरेश्वर प्रसाद, नालंदा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और पीएमसीएच के प्राचार्य और पटना दंत चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य शामिल है। यानी कि ये जो विभाग के विशेष सचिव के अंतर्गत इन सभी को शामिल किया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं पटना पीएमसीएच, इसके अलावा दंत चिकित्सा के महाविद्यालय के प्राचार्य, नालंदा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, इसके अलावा अन्य अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं दी गई यहाँ पर। और नेक्स्ट बताया जा रहा है, अधिक संभावना है कि तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सकों की चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी कि तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से ही इनकी जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो पूरा किया जाएगा। और परीक्षा के कुल प्राप्तांक 100 होंगे। यानी कि हम परीक्षा का पैटर्न की बात करें तो कुल 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है यहाँ पर। और इसमें लिखित के लिए 60 अंक रहेंगे, जिसमें 60 नंबर आपका क्या होगा, रिटेन होगा। ओके, 7 नंबर रिटेन होगा, लिखित परीक्षा होगी। और साक्षात्कार के लिए 15 अंक रहेंगे और इंटरव्यू के लिए 15 नंबर रहेंगे। और कार्य अनुभव पर 25 अंक निर्धारित है। और जो कार्य अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पर यहाँ पर 25 अंक दिए जाएंगे। यानी कि कुल 100 नंबर की एग्ज़ाम होगी, जिसमें 60 तो आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा, सभी के लिए होगा, रिटेन ही रहेगा। 15 नंबर इंटरव्यू का रहेगा, जिसमें 15 मार्क्स इंटरव्यू से मिलेंगे। और 25 मार्क्स यहाँ पर एक्सपीरियंस वालों को रखा गया। अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर 25 मार्क्स उसके लिए है। और इन्हें मिलेगा कार्य अनुभव का लाभ। अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक्सपीरियंस का लाभ किन्हें मिलेगा, तो देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कार्य अनुभव का लाभ उन चिकित्सकों को मिलेगा जिन्होंने बिहार सरकार, केंद्र नगर पालिका, पंचायती राज संस्थानों, अन्य लोक संस्थानों, सैनिक अस्पताल में अनुबंध के आधार पर सेवा दी है। यानी कि एक्सपीरियंस का लाभ है उन्हें ही दिया जाएगा जो कि बिहार सरकार के अंतर्गत यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस लिए हैं। और प्रति वर्ष 5 अंक के आधार पर अधिकतम 5 वर्षों के लिए कार्य अनुभव के लिए 25 अंक दिए जाएंगे। यानी कि
1 वर्ष के लिए, अगर 1 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसके लिए 5 अंक दिए जाएंगे, यहाँ पर 5 मार्क्स मिलेंगे। और उसी प्रकार यहाँ पर एटलीस्ट जो है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए एक्सपीरियंस है 5 साल का, तो उसके लिए यहाँ पर जो है 25 अंक दिए जाएंगे। और प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी के अंकों का निर्धारण उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुना करके होगा। यानी कि बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें कि फुल मार्क्स मतलब कि किसी अभ्यर्थी को कितना मार्क्स कहे कि प्राप्त हुआ, तो उसको जो परीक्षा में जितना अंक प्राप्त हुआ उसको जब हम 0.6 के गुणक से गुना करते हैं तो जितना अंक होगा उतना ही होगा। एग्जाम्पल के यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कि किसी अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किया गया तो उससे 50 गुना यानी कि जो है 50 गुना 0.6 हम करेंगे तो इस करने पर 30 अंक दिए जाएंगे, यानी कि क्वालिफाइंग अंक 30 होंगे। यानी कि बताया जा रहा है कि लिखित परीक्षा यहाँ पर हमने अभी देखा कि लिखित परीक्षा के लिए 60 अंक है, तो किसी अभ्यर्थी को यहाँ पर 50 अंक मिलता है तो 50% अंक प्राप्त किया, 50% यानी कि 30 अंक प्राप्त किया उसने। तो अगर हम बात करें कि इसका क्वालिफाई अंक क्या होगा तो 30 हो जाएगा। ओके, 0.6 के गुणक से गुना करके यहाँ पर मतलब क्वालिफाइंग के लिए यहाँ पर अंक दिया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है, दिया हुआ है कि राज्य में चिकित्सकों के 45% पद है रिक्त। यानी कि अगर बिहार राज्य में चिकित्सकों डॉक्टर के पद की संख्या की बात करें तो 45% पद यहाँ खाली है। स्वास्थ्य विभाग में समान चिकित्सक, दंत चिकित्सक सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति होनी है। यानी कि नियुक्ति होने की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है, इस कारण यहाँ पर जो है परीक्षा लेने की बात की जा रही है। और जातीय आधारित जनगणना के आधार पर आरक्षण कोटा बढ़ाने के मामले पर सामान्य प्रशासन विभाग के स्पष्ट गाइडलाइन के बाद वैकेंसी आयोग को भेजा जाएगा। और अभी राज्य में डॉक्टरों के कुल स्वीकृत पदों की करीब 45% जो है रिक्त है। यानी कि अभी तक जो 45% यहाँ पर पद रिक्त है, जिस कारण इस पर नियुक्ति होनी है। और नियुक्ति कब होगी तो ये आपके प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होगी। और इसमें 7 सदस्यीय जो समिति बनाई गई हैं जो कि इसके सिलेबस को मतलब की लेगी, जिसमें हमने देखा कि 100 नंबर की परीक्षा होगी जिसमें से 60 नंबर आपका रिटन होगा। तो रिटन के लिए क्या सिलेबस रहेगा ये समिति तय करेगी। और इसके अलावा 25 मार्क्स के आपके जो एक्सपीरियंस के आधार पर दिए जाएंगे, पर एक्सपीरियंस 5 यहाँ पर अंक मिलेंगे, 5 मार्क्स। और 15 मार्क्स आपके जो इंटरव्यू के लिए हैं। तो ये हमारा पूरा नोटिफिकेशन रहा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।